कि हम काम करने को तैयार है, जमीन है, पानी है, किसान भी सक्षम है, तो एक अच्छा साइजेबल प्रोग्राम किसान का और व्यापारी का जुड़ सकता है। और किसान पाठशाला वही काम कर रहा है पूरे भारत में। फार्मर की जरूरत क्या है किसान की, कि हमारे पास जमीन है, पानी है, हम काम करने को तैयार है, हमें अच्छा भाव मिलना चाहिए, माल पकना नहीं चाहिए, व्यापारी यहाँ परमानेंट साल भर में रहना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातों के लिए ही मैं भारत भ्रमण कर रहा हूँ। भारत में आज की तारीख में अगर हम देखें तो जितना केला पक रहा है उसका मात्र 3% एक्सपोर्ट हो रहा है। उसको किसान पाठशाला की टीम पूरी आगे डेवलप करने के लिए जा रही है, उसको 3% को 30% तक लेके जा रही है। ये छोटी सी फ्रीक्वेंसी हमने मैच करी है, तो आज जो केले का रेट 5 से 10 रुपए के बीच में है, ये रेट चलेगा 10 से 20 रुपए के बीच में। अभी बॉटम रेट क्या आता है कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ व्यापारी कम हो गए, फंगस आ गई, तो 5 रुपए तक आ गया रेट। अच्छा चला तो 10 रुपए तक चलेगी। इसको अगर हम 30% तक लेके चले गए 1-2 साल में, 3 साल में, तो ये 10 रुपए से 20 रुपए के बीच में चलेगा। और कम से कम इतना चाहिए, इतना तो चाहिए। मैं आपके माध्यम से बतला दूं, हम अभी पहले तो अजय भैया का परिचय लो, हम कहाँ समझ में आएगा। नमस्ते, मेरा नाम संतोष माने। हम महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट के आष्टा गांव में बैठे। यहाँ पे बहुत बढ़िया इस एरिया में केले की खेती करने वाले बहुत बढ़िया किसान हैं, बहुत मेहनत से खेती करते हैं। हमारे किसान पाठशाला से हमारे जो भैया है, इनका जो मार्गदर्शन हमें प्रॉपर मिलेगा हमारे किसानों को, कि उसका हार्वेस्टिंग टाइम में केले का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, हम क्वालिटी में कैसे इम्प्रूवमेंट करें कि आगे जाके हम एक्सपोर्ट भी कर सके, बहुत सारी व्यापार पेट भी हमारे लिए खुल जाएगी। उसकी वजह से हमारे किसानों का बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है, फायदा हो सकता है। इसलिए हमारे जो भैया है उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन हमें रहेगा। तो सर आप बोलो कैसा करना है हमारे किसानों का। भैया का भी परिचय ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, मेरा नाम हनुमंत ढोले है और महाराष्ट्र से मैं हूँ और सांगली जिला गांव आष्टा। अभी भैया से मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट के बारे में बातचीत चल रही है। पिछले 2-3 साल से जुड़े हैं आप महाराष्ट्र को। सबको मैं बतला दूं, ये दोनों मित्र अच्छे किसानों के बीच में जाकर मेहनत कर रहे हैं, और बी किसान और किसान पाठशाला से जुड़ना है और रेवा का बनाना का प्लांट बुक करना है तो भैया उनसे आप मिल सकते हो। हम बात कर रहे थे क्वालिटी माल की, तो मैं एक बात और बतला दूँ आपको और किसानों को भी। एक्सपोर्ट का नाम बहुत बड़ा है, चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड में जितना केला पैदा होता है उसका 67% केला भारत बनाता है, लेकिन भारत में ही खपत है, भारत में ही उतनी खपत है। 67% पूरे वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन है केले की, उसकी कैपेसिटी भारत की अकेले की है, लेकिन यहाँ से एक्सपोर्ट मात्र 3% हो रहा है। मतलब फिर भी हम कहेंगे कि 64% जो केला है वो तो भारत में ही खपत हो रहा है ना। विश्व का 64% केला तो यही खपत हो रहा है। हिंदुस्तान के एक एक राज्य एक एक देश के बराबर है मार्केट के। फिलीपींस हमारे छत्तीसगढ़ से आधा है, मध्य प्रदेश से आधा है फिलीपींस, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में केले की सप्लाई करता है। उसकी जीडीपी केले की वजह से। केला एक ऐसा फल है कि अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और नेचुरल थेरेपी के लिए अगर समझे कि हमें इम्यूनिटी बूस्ट करना है तो केवल केला ही है। सबसे ज़्यादा केले के अंदर पोटेशियम आता है, और पोटेशियम ह्यूमन बॉडी के लिए रोग प्रतिकारक क्षमता रखता है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में केले को हर आदमी खाता है। जो पीएचडी होल्डर है वो 4 केले ज़्यादा खाएगा हम सामान्य किसानों के और आदमियों के बदले, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि उसके अंदर क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है। केले का स्ट्रक्चर हम सब मिलकर के जो डिजाइन कर रहे हैं ना, किसान आप में, ये हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाला है। जो भारत सरकार बोल रही है कि भारत को 5000 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, उसको केले ही फ्रंट पे आकर के लीड करके बना सकता है। केला ही लीड कर सकता है। हमारे किसान भी इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो जाए। तो जितना हमें एक्सपोर्ट पर फोकस करना है उतना ही डोमेस्टिक पर भी फोकस करना है, कि हमारे यहीं के जो पब्लिक है उसको कैसे हम रेसिड्यू फ्री खिलाएं। अभी केमिकल वाला, फर्टिलाइजर वाला, कुछ तो भी गड़बड़ वाला केला जा रहा है। उसमें दिक्कतें क्या आ रही है? जैसे मैं नांदेड़ में अभी 4 दिन तक रुका, 90-95% बगीचे ऐसे मिले जिनका केला काट करके उत्तर भारत जाने के लिए सक्षम नहीं है। 4 दिन की 3 दिन की मंडी है,
आज काटा तो तीसरे दिन पहुंचेगा, या कि जाम में अटक गया तो चौथे दिन पहुंचेगा। पता चला जो 10 टन की 12 टन की गाड़ी भरी है उसमें से 3 टन 5 टन पक गया है, अभी वो व्यापारी लेने को तैयार नहीं, गाड़ियां रास्ते में खड़ी है। यहाँ के लोडर फिर क्या करते हैं कि भैया ये मल्ले का माल तो पकने वाला है, आज की तारीख का रेट आपने जैसे मुझे पूछा ना कि 11 से 12.5 रुपए के बीच में है सुपर प्रीमियम जो एक्सपेंशन में जाएगा, आज नांदेड़ का रेट 5.5 रुपए का है। क्यों? मालूम है ना कि 12 टन की गाड़ी बनी, चंडीगढ़ पहुंचेगी और वहां पहुंचते तक 3 टन पका हुआ निकलेगा, उसको फेंकना है, गौशाला में देना है। अभी उस 12 टन में से 3 टन फेंक दिया, इतना ट्रांसपोर्ट लग गया, हेमाली लग गई, सब कुछ लग गया, तो उसको 10 रुपए के परते में कैसे लाएंगे? तो यहाँ से तो 5 रुपए में खरीदेंगे ना। फिर किसान को ऐसा लगता है कि मेरा माल 5 रुपए में बिक रहा है। हाँ, उसको गलत मैं नांदेड़ में ही जहां अपनी किसान पाठशाला की गाइडलाइन के 5x7 के केले हैं, वहां अपने डीलर है नागेश्वर, खांडेकर और ऐसे 4-5 लोग हैं, उनके खेत का केला 10.5 रुपए में बिक रहा है। उसी मेड़ के पास का केला बिक रहा है 5.5 रुपए में। मैंने 8 से 10 वीडियो डाले हुए हैं कि एक ही गांव, एक ही खेत, एक मेड़, इधर केला पक रहा है, इधर नहीं पक रहा है। तो हमें काम करना है ग्राउंड पर किसानों के बीच में। मैं इस मीटिंग के माध्यम से पूरे भारत के किसानों को भी बतला दूं, जहां पर 50 एकड़ से ज्यादा, 100 एकड़ के लगभग 50 से 100 एकड़ के बीच में अगर 100% किसान हमें फॉलो करने वाले मिलते हैं तो उनको केला कहाँ बेचना है वो लाइनें हमारे पास है। डोमेस्टिक में है, एक्सपोर्ट में है, और हर जगह पर अलग अलग जगह पर बिकने की लाइनें हैं। जैसे यहाँ से कलकत्ता नियर बाय है, उड़ीसा नियर बाय है, ठीक है। इन दोनों राज्यों में केले की प्रोडक्शन है ही नहीं, 0 के बराबर है। और केला खाते हैं। आपके यहाँ से मुंबई नजदीक है, कितना केला बिकता है? हैदराबाद नजदीक है, बेंगलोर नजदीक है, तो कई सारे बड़े महानगर नजदीक है। लेकिन हमें ये तय करना है कि केमिकल वाला केला बनाने की बजाय रेसिड्यू फ्री बनाए, कम खर्चे में कैसा उत्पादन ले। बिक्री की लाइन बी किसान के पास ऑल ओवर इंडिया में भी है और एक्सपोर्ट में भी है। तो आपने जो दोनों भाइयों ने मुझे पूछा है कि हम यहाँ एक्सपोर्ट केला कर सकते हैं क्या, मेरे पास आज की तारीख में 1,500 कंटेनर से ऊपर का ऑर्डर है। आपके पास माल हो तो कल से गाड़ी लगाते हैं। दिक्कत ये है कि फ्रीक्वेंसी चाहिए। वो 1,500 कंटेनर के ऑर्डर का एडवांस मेल के द्वारा ऑर्डर ले लिया, 25% पैसा एडवांस जमा कर लिया। अब अगर उनको हम माल कंटिन्यू नहीं दे पाएंगे, 1,500 कंटेनर होता कितना है? बहुत बड़ा होता है। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो हम 300 ही दिन माने की काम होगा तो 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 5 कंटेनर डेली के कम से कम, तो 1,500 कंटेनर का ऑर्डर पूर्ति होगा। और 5 कंटेनर डेली मतलब कि एक कंटेनर 20 टन का आता है, तो 100 टन रोज का केला चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी मैच करना पड़ेगी कम से कम, तो हम ऑर्डर हाथ में लें। ऑर्डर देने वाले ऐसे बैठे हैं, बलराम भाई आप नीचे ग्राउंड तैयार करो, हम ऑर्डर दे रहे हैं आपकी टीम को, तो मुझे भी नहीं चाहिए ऑर्डर, आप रखो, आप लोड करके भेजो, लेकिन ग्राउंड में माल तो दो बना करके। मैं पूरे हिंदुस्तान को बतला दूं, अगर आपके खेत में रेवा फ्लोरा का टिश्यू कल्चर रोप लगा है, ये अगर लाइन में इसलिए लिख रहा हूं कि पूरा हिंदुस्तान बलराम को बदनाम करने के लिए लगा है। अभी आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, सारी टिश्यू कल्चर कंपनियां चाहती है कि बलराम एकमात्र एक बार पौधा लगवाता है और सालों साल रखने का बोलता है, तो इसको जितना बदनाम करना हो कर लो। तो मैं आपके द्वारा बोल ही देता हूँ कि केवल रेवा का पौधा लगा है, मैं अभी 3 साल उन्हीं को सपोर्ट करूंगा एक्सपोर्ट के लिए। जो किसान जिस दूसरी कंपनी का केला लगाना चाहते हैं, उनको उनके एग्रोनॉमिस्ट बोलते हैं कि आपके खेत में बीमारी आ गई, उखाड़ के फेंक दो, हमको फोन मत लगाओ। आप उन्हीं के साथ बैठना चाहते हो तो वहीं पर जाओ। आपको किसान पाठशाला के साथ आना है, कम खर्चे में उत्पादन ज्यादा लेना है, एक बार लगाकर पंचवर्षीय योजना में 5 साल में 7 कटिंग लेना है, तो मैं आपका केला एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कोई सी भी कंपनी का रोप मिल रहा है, मैं लगा लूं और पूरा बलराम भाई को चाट जाऊं और इनको माल दे दूं, तो मेरे से दूर रहो। ये हकीकत है। मैं सबकी मदद करने को तैयार हूँ, गाइडलाइन देने को तैयार हूँ, लेकिन माल किसी का खरीदूंगा नहीं, दूसरी कंपनी का रोप होगा तो। मेरे भी बच्चे हैं, उनको भी अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, और आपके बच्चों को मेरे से बड़ी स्कूल में पढ़वाने के लिए भेजना है। तो रेवा का जहां पौधा है, जहां बी किसान की 100% गाइडलाइन है, और उस क्षेत्र में अगर 50 से 100 एकड़ के किसान इकट्ठे होकर के गाइडलाइन 100% फॉलो करते हैं, तो पौधा लगाने से पहले आप लोग तय करो आपको मिनिमम रेट क्या चाहिए।
एक्सपोर्ट हो या डोमेस्टिक हो उसको छोड़ दो, छोड़ दो। मिनिमम रेट क्या है? मिनिमम रेट क्या चाहिए? हमने कई जगह पर मिनिमम रेट खोला है, 7 रुपए के नीचे हम लेंगे नहीं। अच्छा, ये तो फिर किसानों का तो अच्छा ही है। आपने केवल पौधा लगाना है और गाइडलाइन फॉलो करना है और एक बार लगाकर अनेक साल की थीम सोचना है, कम से कम 2-3 साल की तो मिनिमम सोचना है। और मिनिमम रेट आपके लिए 7 रुपए का रहेगा और 2 से 2.5 रुपए का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा आएगा। हाँ, वो तो आगे रिजल्ट कम भी हो जाएगा ना, बहुत कम होगा। मैक्सिमम रेट, ये मिनिमम में बोल रहा हूँ, मार्केट किधर भी बैठे मिनिमम रेट 7 रुपए। मैक्सिमम के लिए है कि जो चोपड़ा बोर्ड रेट ओपन करता है, जैसे मैंने आपको आज दिखाया था बोर्ड रेट, जलगांव में होता है आज का 11.5 का रेट है 11.5 है? तो जो बोर्ड रेट ओपन होता है ना, मेरा रेट है ना किसान का रेट है, तो बोर्ड रेट। मैं खरीद नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ व्यापारी कनेक्ट करूंगा। लेकिन व्यापारी को क्या समझ में आया है कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही आदमी है जो बोलता है किसान को कि एक बार रोप लगाओ, ज्यादा दिन चलेगा, रेसिड्यू फ्री काम करो। व्यापारी भी अपने ग्राहक को रेसिड्यू फ्री बोलकर बेचना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि यहाँ पर रासायनिक में चीज कुछ बेचूं। उसको पता है ना कि 4 केले उसके बच्चे तोड़कर खा रहे हैं तो कैंसर का कारण बनेंगे। बातें छोटी छोटी सी है डोले साहब, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो किसान को हर जगह पे जागरूक होना चाहिए। मैं केला खरीद नहीं रहा हूँ हिंदुस्तान से, मैं किसानों से केले खरीदार को अटैच कर रहा हूँ। किसानों का तो हाँ। किसानों को अभी क्या होता है, कभी कभी मार्केट ही नहीं मिलता, तो नहीं, मार्केट के लिए मैं पौधा लगाने से पहले बात कर रहा हूँ ना, मैं बाद में 12 महीने की बात नहीं, 12 महीने के पहले बोल रहा हूँ। तभी तो आपने 5x5 लगा लिया, ऐसी कंपनी का पौधा लगा लिया जो आकर कभी गाइडलाइन देती नहीं, आपका कभी सुनती नहीं। सिगाटो का आया तो बोलती काट कर फेंक दो, CMV आया तो उखाड़ कर फेंक दो। उन कंपनियों का आप रोप लगा रहे हो और आप बोलोगे कि मेरा माल बिकता नहीं, तो बिकेगा भी नहीं। बिकेगा भी पैदा ही नहीं होगा, पैदा ही नहीं होगा तो बिकेगा कैसा? ऐसा ही बात है। अभी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केले का हब है आंध्रा, ठीक है? आंध्र प्रदेश से इतनी सारी इंक्वायरियां हैं, किसानों की डिमांड है और किसानों से ज्यादा व्यापारियों की डिमांड है कि बलराम भाई आप आंध्रा में जाओ, वहां के किसानों से मिलो, वहां सिगाटो का बहुत आ रहा है। अभी आंध्रा उत्तर भारत से 1700 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर 1500 किलोमीटर दूर है। यहाँ से गाड़ी बंद करके जाना, 5 दिन की मंडी लगती है। पता चला 5 टन पक गया 16 टन की गाड़ी में, 10-11 टन तो करना क्या है? वो भाजी हो गया ना काम। केला 5 टन नहीं पकता ना, उसके अंदर जो माल तैयार हो जाता है हमारा, हाँ। यहाँ से जो कच्चा पक्का जाता है, हाँ। तो उसमें जान नहीं होती। वो गड़बड़ हो जाता है, वो पूरी फ्रीक्वेंसी बिगड़ मान लो जाएगी। आपने 3 चैम्बर में उसको राइपनिंग किया है, हाँ। तो क्या पता 1 नंबर में जो आपने पहले राइपनिंग किया और 2 में बाद में, क्या पता 2 भी आपका पहले तैयार हो जाए 1 से पहले ही। एकदम से से वो समझ ही नहीं पाता व्यापारी, नहीं पाता। मतलब दुखी पूरी साइकिल है। मैं बताऊं आपको, किसान दुखी है, मुझे रोक दिया और गाइडलाइन नहीं मिली और मेरा माल नहीं बिक रहा है। लोडर जो किसान का माल काट करके भेज रहा है वो दुखी है कि उसने किसान का माल लेना, तो किसान बोलता है तुम 5 रुपए में मांग रहे हो, मार्केट 10 चल रहा है। लोडर की और उसकी ऐसी चलती है कि किसान समझता है ये मेरे को लूट रहा है। अभी लोडर की परेशानी है कि उसने गाड़ी भेजी तो कहीं पक तो नहीं जाएगी, खराब तो नहीं हो जाएगा। और जो उत्तर भारत में या कहीं पर भी चेंबर वाला जो व्यापारी खरीदार है, वो ये सोचता है कि मैं किस लोडर को ऑर्डर दूं, वो भी परेशान है किस क्षेत्र में ऑर्डर दूं, कि किसकी गाड़ी मेरे पास सही खुलेगी, किसकी गाड़ी नहीं सही खुलेगी। मतलब ये सारी फ्रीक्वेंसियां गड़बड़ हो रही है। इलाज एक ही है, नीचे ग्राउंड पर सही रोप होना और सही गाइडलाइन होना, पौधा अच्छा होना और उसकी गाइडलाइन 1 नंबर होना कि वो रोप पके ना। तो मेरे को 2021 में किसानों से ज्यादा व्यापारी बात कर रहे हैं कि आप इन क्षेत्रों में जाओ, यहाँ की गाड़ियां पक के निकल रही, यहाँ के किसानों को गाइड करो। तो आप फिक्र मत करो, आपके क्षेत्र में माल खरीदी की पूरी लाइन है। शर्त एक ही है, रेवा का पौधा होना चाहिए और 365 दिन फॉलो करना चाहिए और एक क्लस्टर फार्मिंग होना चाहिए। आपने 3 एकड़ लगाया तो मैं मदद कर दूंगा कि वहां बेच दो, आपने 300 एकड़ लगाया तो मैं आकर के काट लूंगा। भैया का नंबर दीजिए ताकि यहाँ पर 91 72 97 32 63 91 72 79 3263। ओके भैया का 9158 303526। ये चीज समझ धन्यवाद।